अभी हाल में सरकार ने 2 ओडिशा में, एक पंजाब में और एक आंध्र प्रदेश में कुल 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 4,594 करोड़ रुपए है। सरकार पहले ही 6 सेमीकंडक्टर संयंत्रों को मंजूरी दे चुकी है और उनका निर्माण कार्य चल रहा है। ये हैं गुजरात में 2, असम में 1 तथा उत्तर प्रदेश में 1 संयंत्र। इस प्रकार सरकार सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार कर रही है। वर्ष 2022 में सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ था, जिसके अंतर्गत सेमीकंडक्टर विनिर्माण है, डिजाइन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज तथा अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों पर काम हो रहा है और भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादक देशों में से एक बनने जा रहा है। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मिशन मोड में आगे बढ़ाने की ठोस पहल की है, जहां केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर निवेश, निर्माण, डिजाइन, कौशल विकास और R&D पर जोर दिया जा रहा है। सेमिकॉन इंडिया 2025 2 सितंबर 2025 से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें मलेशिया है, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया साझेदार के रूप में भाग लेंगे। ध्यान रहे कि वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का केंद्र जो है ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका हैं, जबकि चीन, जापान और यूरोप भी अपनी विशिष्ट भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में घोषणा की थी कि 2025 के अंत तक मेड इन इंडिया चिप्स जो है बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे। निसंदेह भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को भविष्य की रीढ़ माना जा रहा है, क्योंकि यह न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था बल्कि ऑटोमोबाइल है, रक्षा और दूरसंचार जैसे अनेक क्षेत्रों के लिए अनिवार्य है। वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की मांग लगातार बढ़ रही है और भारत इसे आत्मनिर्भरता व निवेश आकर्षक के अवसर के रूप में देख रहा है। दुनिया की जटिल सप्लाई चेन और हाल ही के चिप संकट ने भारत को प्रेरित किया है कि वह इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ करे। ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों के अनुभव से सीखकर भारत तेजी से फैब्रिकेशन यूनिट्स, डिजाइन केंद्र और अनुसंधान संस्थान जो है विकसित करने की दिशा में अग्रसर है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, राज्यों की नीतिगत सहायता और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इस पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को गति दे रहे हैं। हालांकि भारत के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं, जैसे उच्च प्रारंभिक निवेश, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। इसलिए भारत को उन्नत फैब्रिकेशन में निवेश, R&D और डिजाइन पर जोर, कच्चे माल व सप्लाई चेन में आत्मनिर्भरता, कौशल विकास और स्थिर नीतिगत प्रोत्साहन पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, स्टार्टअप्स की नवाचार क्षमता और विदेशी कंपनियों की साझेदारी से यह क्षेत्र आगे बढ़ सकता है।